बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन, जिसको हम इस कतान सिल्क फैब्रिक के ऊपर बनाएंगे। तो आप इस डिज़ाइन को लॉन पे बना सकते हैं, कॉटन पे बना सकते हैं, खद्दर पे बना सकते हैं और लीलन पे भी बना सकते हैं। तो फैब्रिक कोई भी ले सकते हैं आप। डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बुकरम का पीस ले लिया, जिसकी लंबाई 17 इंच है तकरीबन और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। अब इसको हमने डबल फोल्ड करना है और इसके सेंटर में हाफ का निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब इसको हम लंबाई में फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब इसका सेंटर बना लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने ये दोनों पाइंचों की पट्टियाँ तैयार करनी है, तो एक साथ ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये मैंने हाफ सर्कल इसके ऊपर एक ड्रॉ कर लिया था और फिर कटिंग कर लिया। 2 इंच इसकी लंबाई है और आधा इंच इसकी चौड़ाई है। ये मैंने हार्ड पेपर लिया था, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से इसको कटिंग कर लिया ताकि हमें डिज़ाइनिंग बनाने में आसानी हो। तो बुकरम का सेंटर मैंने कर लिया था। सेंटर से हमने इसको बनाना स्टार्ट करना है। कोई भी चीज़ आप बनाएं तो डिज़ाइनिंग को सेंटर से ही स्टार्ट किया करें। ट्राउज़र पे बनाएं या स्लीव्स पे बनाएं या फिर दामन पे बनाएं, तो सेंटर से अगर आप उसको शुरू करेंगे तो आपकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से बनेगी और दोनों साइडों से बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपका डिज़ाइन। तो ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से इसको हम कटिंग कर लेंगे। दोनों पट्टियों को मैंने एक साथ अच्छे से कवर करके पकड़ा हुआ है ताकि हमारे दोनों बॉटम का जो डिज़ाइन है वो एक साथ कटिंग होकर तैयार हो जाए। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको मैं कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया और साइडों से फोल्ड नहीं किया, इसी तरीके से मैंने इसको रखा है। अब इसके कटवर्क के ऊपर हमें इसके बिल्कुल किनारी की सिलाई लगानी है, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। इस तरह का कोई भी कटवर्क जब आप तैयार करें तो मशीन का जो टांका है उसको छोटा कर लिया करें, तो गुलाई में सिलाई लगी हुई फिर बहुत नीट लगती है। अगर आप बड़े टांके के साथ सिलाई को लगाएंगे तो जब आप अपना डिज़ाइन पलटते हैं तो वो फिर बड़े बड़े टांके नज़र आते हैं और डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग भी नहीं आती। तो इसी तरह से आपने छोटा टांका करके सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा इसका फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। कटिंग करने के बाद जो इसके कोने हैं वहाँ पे हमने डीप कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारी फोल्डिंग जो है वो अच्छे से हो सके। अब इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से। कटवर्क को मैंने पलट लिया और दोनों पाइंचों का कटवर्क मैंने बनाकर तैयार कर लिया था एक साथ ही। इसको मैं अब अच्छे से आयरन कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ये, तो इसको मैं डबल में इस्तेमाल करूँगी। सेम कलर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सिंगल भी आप लगा सकते हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा फिर मज़बूत नहीं होता, तो डबल लगाने से क्या है कि कपड़ा हमारा सिक्योर हो जाता है। अब नीचे मैंने एक कागज़ का पीस ले लिया, तो उसके ऊपर मैंने डबल करके ऑर्गेन्जा रख दिया फैब्रिक और इसके बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा लेंगे ताकि ये कागज़ के साथ अच्छे से अटैच हो जाए। इस तरीके से हमें चारों तरफ इसके सिलाई को लगा लेना है ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा। डबल में है ये, तो साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर मुझे आधा आधा इंच के फासले पर सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। ये मैं सिंगल धागे से सिलाई लगा रही हूँ और सिंपल नलकी से सिलाइयाँ लगा रही हूँ जिससे हम कपड़े स्टिच करते हैं, वही नलकी है ये। इसी तरीके से मैंने पूरे इस पैटर्न के ऊपर सिलाइयों को लगा लिया। ना मैंने यहाँ पे कोई निशान लगाया था, ना ही इसको कोई नाप किया था, अंदाजे से ही मैंने सिलाइयों को लगा लिया। सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने जो कटवर्क बनाकर तैयार किया था उसको हमने जहाँ तक बुकरम है, बुकरम के ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है ताकि हम इसको जब सिलाई लगाएं डिज़ाइन हमारा बिल्कुल एक जैसा बनकर तैयार होगा, कहीं से भी पतला या चौड़ा नहीं होगा। अब इसको इस तरीके से हम अपने पैटर्न के ऊपर रखेंगे और जो सिलाई हमने लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर हमने सिलाई को लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद साइड से जो धागे हैं उनको एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक डोरी है, लूप्स बनाकर मैंने तैयार किए थे। डोरी लूप्स जो हम बनाते हैं ये वही डोरी है। 7 इंच की मैंने इसको कटिंग कर लिया। सेंटर से इसको इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। डोरी को इसका हाफ कर लेंगे, बिल्कुल हाफ ऐसे बना लेंगे, सुई में धागा डालेंगे और इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और फिर नीचे की तरफ ले आएंगे। दोनों जो लूप्स होंगे हमारे उसमें तकरीबन 2 पॉइंट का फासला रखना है हमने। इस तरीके से
दूसरी साइड से भी बिल्कुल ऐसे ही बना लिया मैंने। और अब नीचे वाली जो साइड है इसकी, वहाँ से हमने सुई से इनको आपस में अटैच कर देना है। इस तरीके से सुई को आपने ध्यान से इसके अंदर से गुजारना है, क्योंकि ये डोरी बनी हुई है थोड़ी सी हार्ड, तो अपने हाथ को बचाते हुए आपने टांके को लगाना है। 2-3 बार इसमें से गुजारेंगे और अच्छे से इसको पक्का कर लेंगे, ताकि ये डिज़ाइन बनने के बाद भी मज़बूत रहे हमारा। तो इस तरह से देखें, ये बहुत ही प्यारा सा एक फ्लावर बन गया हमारे पास। और इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद धागे को काट देंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी शेप की हमारे पास ये पत्ती सी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह की मैंने ढेर सारी बना ली थी, जितनी भी हमें डिज़ाइनिंग में ज़रूरत है तो बनाकर मैंने तैयार कर ली थी। अब यहाँ पे जो कोना है हमारे कटवर्क का, इसके बिल्कुल सामने हमने इस पत्ती को रखना है। इस तरीके से आप, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पहले निशान लगा लीजिएगा, ताकि आपको लगाने में आसानी हो। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं, लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ, तो आप भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा जैसे मैंने लगाए हैं। तो देखें बिल्कुल सीधे सीधे सामने हमने इसको रख के लगाया है और ये हमारे लग चुके हैं। आगे से एक्स्ट्रा डोरी को भी कटिंग कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हमें एक प्लेन पट्टी लेनी है, जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई जितनी हमारी बॉटम की चौड़ाई होगी उतनी लेंगे। अब इस तरीके से इस पैटर्न को पट्टी के ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे और जो सिलाई हमने लूप्स को लगाने के लिए लगाई थी, बिल्कुल उसी के ऊपर हमें सिलाई को लगा लेना है। इस पट्टी के अंदर मैंने बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये कतान सिल्क है, तो इसकी जो फोल्डिंग है वो अच्छे से हो जाती है इसी तरीके से। अब ये पट्टी के सेंटर में आपको सिलाई नज़र आ रही होगी। ये जो पट्टी है मैंने ट्राउज़र की लेंथ में से ही उतारी थी। ट्राउज़र के सेंटर में हमने सिलाई लगाई थी, जो ये वही सिलाई है जो बिल्कुल सेंटर में आ रही है। तो अगर आपने भी ट्राउज़र को कटिंग किया और लेंथ ज़्यादा रखी है आपने, तो फिर आप भी उसी में से पट्टी को उतार सकते हैं। तो बॉर्डर की चौड़ाई हम नाप लेंगे कि कितना चौड़ा हमारा बॉर्डर बनकर तैयार हुआ है, फिर उसी हिसाब से आपने अपने ट्राउज़र को कटिंग करना है। तो लेंथ में आपका जो कपड़ा है वो ज़ाया भी नहीं होगा। बॉर्डर की चौड़ाई जो थी वो 4 इंच तैयार हुई थी, तो यहाँ से वो पार्ट मुझसे मिस हो गया था, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाई। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर को रखा और यहाँ पे सिलाई को लगाएंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो किया करें। तो इस तरीके से देखें, मैंने सिलाई को लगा लिया और पलट कर इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दी। अब बैक साइड से इसका जो कागज़ है उसको रिमूव कर देंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा इस तरीके से। तो कागज़ को रिमूव करने के बाद हमारे जो पांचे की लुक आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त आई है। आप इस डिज़ाइन को अपने दामन पे भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पे बनाएं, स्लीव्स के आगे बनाएं, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, मैंने इसकी सिलाई को लगा लिया था। तो सेंटर में जो सिलाइयाँ लगी हुई हैं वो भी हमारी बहुत ही प्यारी सी लुक दे रही हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। तो इसी तरह के मज़ीद न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।